गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 16 मार्च के करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं शॉर्ट न्यूज़ के साथ। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एस्टीमेट्स कुछ जारी किए गए हैं। एस्टीमेट किस बारे में है? तो भारत में महिलाओं की लिटरेसी रेट के बारे में। इसमें बताया गया है कि आज़ादी के समय भारत में विमेन लिटरेसी रेट ये हुआ करता था 9% और अभी ये हो गया है 77%। वर्ल्ड बैंक ने ये भी बताया कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पर 11 में से केवल एक लड़की ऐसी थी जो लिटरेट हुआ करती थी, लेकिन अभी ये काफ़ी बढ़ गया है, जो कि अच्छी बात है। मेल्स का लिटरेसी रेट ये है 84.7% और केरल जो है यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 92.2%। क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल 15 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 में है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मार्च के इम्पॉर्टेंट डेज हैं। तो सबसे पहले 1 मार्च, इस दिन होता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 4 से 10 मार्च के बीच नेशनल सेफ्टी वीक को सेलिब्रेट किया गया। 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। इसकी थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। 10 मार्च को होता है CISF रेजिंग डे। 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे और ये सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को होता है, जो कि 13 मार्च को इस बार था। 14 मार्च होता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इसकी थीम रखी गई मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। और 15 मार्च ये है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2022? ये जो सम्मान है सरस्वती सम्मान 2022 का शिवा शंकरी को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इनकी बुक है एक सूर्य वंशम। इस बुक के लिए इनको सम्मान दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से दिया जा रहा है और लिटरेरी अवार्ड्स में इसे मोस्ट प्रेस्टिजियस और हाईएस्ट अवार्ड के रूप में देखा जाता है। लास्ट ईयर 2021 का सरस्वती सम्मान मिला था रामदर्श मिश्रा को फॉर मैं तो यहाँ हूँ। यहाँ पर लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड्स देख लेते हैं। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इन्हें मिला है 32nd व्यास सम्मान 2022 फॉर पागल खाना। फिर असगर वजाहत को 31st व्यास सम्मान मिला था 2021 में। शरद पगारे को 30th व्यास सम्मान मिला था इनकी नॉवल पाटलिपुत्र के साम्राज्य के लिए। फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड देखें तो हिंदी लैंग्वेज में मिला ये बद्री नारायण को फॉर तुम्हारी के शब्द, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिला अनुराधा रॉय को फॉर ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड इनकी नॉवल के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ देखें तो इसे टॉम्ब ऑफ सैंड नॉवल, जो गीतांजलि श्री ने लिखी, उसके लिए उन्हें मिला। इस नॉवल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया डेजी रॉकविल ने। बुकर प्राइज़ 2022 ये मिला है श्रीलंकन ऑथर शेहान कारुंथलिका को फॉर हिज सेकेंड नॉवल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन रैंक्ड द 4th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? तो ये है दिल्ली, वर्ल्ड की 4th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ये बनी है। इससे पहले की 3 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी हैं? लाहौर है पाकिस्तान में, होटान सिटी ये चाइना में है, और भिवाड़ी राजस्थान ये भी इंडियन ही है। 3rd नंबर पर है। 4th पर है दिल्ली। और दिल्ली में PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन कितना देखा गया है? 92.6 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। यहाँ पर देख लेते हैं इंडेक्सेस दिए गए हैं, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, बेलारूस ने टॉप किया, भारत 107 नंबर पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया, भारत 40वें नंबर पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स टॉप किया फिनलैंड ने और भारत है 136वें नंबर पर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आइसलैंड ने टॉप किया, भारत 135 नंबर पर। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स USA ने टॉप किया, भारत 42nd नंबर पर। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स इसमें USA ने टॉप किया, भारत 3rd प्लेस पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें नॉर्वे ने टॉप किया है, भारत 150। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स अफगानिस्तान ने टॉप किया, भारत 12वें नंबर पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसमें स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया, भारत 132। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स डेनमार्क ने टॉप किया है, भारत है 85th नंबर पर। 16th वेल्थ रिपोर्ट US ने इसे टॉप किया, भारत है 3rd नंबर पर।
और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ऑस्ट्रिया ने टॉप किया है, भारत का इसमें स्थान है 112। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आप ये स्टैटिक में भी पढ़ते होंगे, तमिलनाडु में है ये टाइगर रिजर्व। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्परर्स, इसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में ही शूट किया गया है। नीलगिरी माउंटेन्स तमिलनाडु में पड़ता है। ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है और इसके साथ में RRR मूवी का जो गाना है नाटू नाटू, दोनों को ऑस्कर अवार्ड्स इस बार मिले हैं। यहाँ पर 95th एकेडमी अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड उसकी विनर लिस्ट दी गई है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, सबसे ज़्यादा अवार्ड इसी फिल्म को मिले हैं, कुल 7 अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ब्रेंडन फ्रेजर को फॉर द व्हेल मूवी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिशेल येओ को फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर रहे डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इसी मूवी के डायरेक्टर थे। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट ये रही द एलिफेंट विस्परर, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा नाटू नाटू RRR मूवी का, इसे कंपोज किया है M कीरावनी ने। यहाँ पर टाइगर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की बात की थी तो टाइगर से रिलेटेड फैक्ट्स दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो ये जो एक्सरसाइज है सिंगापुर और इंडिया के बीच इसको कंडक्ट किया गया है। तो इसका 13th एडिशन इस बार देखने को मिला और जोधपुर मिलिट्री स्टेशन भारत में इसे 13 मार्च को 6 से 13 मार्च में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो कंट्रीज याद रखनी है सिंगापुर और इंडिया। यहाँ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज दी गई हैं, जैसे कि एक्सरसाइज साइक्लोन जो है इंडिया इजिप्ट के बीच होती है, अग्नि वॉरियर इंडिया सिंगापुर के बीच, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, एक्सरसाइज काजिंद इंडिया कजाकिस्तान, हरिमऊ शक्ति इंडिया मलेशिया, युद्ध अभ्यास इंडिया USA, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, एस्ट्रो हिंद इंडिया ऑस्ट्रेलिया, धर्मा गार्जियन इंडिया जापान, संप्रीति जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। रिसेंटली सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री वॉज इनोग्रेटेड? तो ये जो है सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन इंडिया और भूटान के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है। कहाँ बनाया गया? थिम्फू में। It is also known as the ISRO Nano Satellite 2 for Bhutan INS-2B, और इसरो का PSLV C-54 रॉकेट जो है इससे इसको नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। भूटान की बात कर लेते हैं, कैपिटल है थिम्फू, करेंसी है नुगुलत्रम, फिर यहाँ के PM है लोटे शेरिंग। भूटान के बॉर्डर 4 इंडियन स्टेट के साथ लगते हैं, ये कौन है? असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये एक बफर कंट्री के रूप में है चाइना और इंडिया के बीच में। सकथिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भूटान में ही है, लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में थी। इंडिया ने 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हैं भूटान में कंस्ट्रक्ट किए हैं, ये कौन से हैं? चूखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, फिर कुरिचू है और ताला है, फिर एक मेगा दिचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है जो भारत ने कंप्लीट किया है। 720 मेगावाट का है ये, और 1200 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, पुनात सांगचू 1 और 2। ठीक है, 1200 मेगावाट का 1 है और 1020 मेगावाट का 2 है। भूटान पहली कंट्री बना था जिसने अडॉप्ट किया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट रेशम कीट बीमा प्रोग्राम? तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी देखा था। ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड है जिसने रेशम कीट बीमा प्रोग्राम शुरू किया है, यानी कि एक इंश्योरेंस स्कीम है किसके लिए? रेशम कीट पालन जो लोग करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। गवर्नर है गुरमीत सिंह, CM है पुष्कर सिंह धामी, फॉर्मेशन हुआ था इसका 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड में ही पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर बनाया जाएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2025 तक स्टेट को ड्रग फ्री बनाया जाए। उत्तराखंड के टेबल्यू को रिपब्लिक डे परेड में फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है। फिर इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी ये उत्तराखंड में ही है, और नेशनल स्पोर्ट्स डे के ओकेजन पर उत्तराखंड के CM ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना। और उत्तराखंड के कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जिम कॉर्बेट, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। रिसेंटली समीर खक्कर पास्ट अवे, ही वॉज अ फेमस, ये एक फेमस क्या थे? तो ये फेमस एक एक्टर थे,
और अभी रिसेंटली एक प्राइम वीडियो सीरीज़ फर्जी में इनको देखा गया था, तो अगर आपने देखी है तो आप उससे इनको याद रख सकते हैं। और कुछ फिल्मों में भी इनके रोल देखने को मिले, जैसे हंसी तो फंसी, जय हो, पटेल की पंजाबी शादी। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है। सतीश कौशिक एक्टर थे। फिर तीसरे मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM अहमदी। चंद्रशेखर दासगुप्ता, ये कौन थे? फॉर्मर डिप्लोमेट, पद्म भूषण अवॉर्डी। क्लासिकल डांस लेजेंड कनक रेले, इनकी मृत्यु हो गई। फिर हैं तेलुगु फिल्म मेकर थे के विश्वनाथ। असमीज पोएट नीलमणि फुकन, इन्हें 56 ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। शरद यादव एक पॉलिटिशियन थे। फिर वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी, गुजरात के फॉर्मर गवर्नर OP कोहली और ब्राज़ील फुटबॉल लेजेंड पेले, इन सभी की मृत्यु रिसेंटली हो गई है। हु इज़ द रिचेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इन 2023? ये है एडम गिलक्रिस्ट। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये इस लिस्ट में इन्होंने टॉप किया है। टॉप 10 रिचेस्ट क्रिकेटर्स की लिस्ट निकाली गई है 2023 में। कहाँ के प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। इंडिया में अगर हम देखें रिचेस्ट क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं, इंडिया के रिचेस्ट हैं। और ओवरऑल वर्ल्ड में ये सेकंड रिचेस्ट क्रिकेटर हैं। यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट दी गई है, तो AC गिलक्रिस्ट जो है ये नंबर 1 पर है। सेकंड पर सचिन तेंदुलकर, फिर MS धोनी थर्ड पर है, फोर्थ पर है विराट कोहली, फिर है RT पॉन्टिंग, JH कलिस, फिर नेक्स्ट है BC लारा, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और स्टीव स्मिथ। ये 10 क्रिकेटर हैं टॉप 10 रिचेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। विच म्यूचुअल फंड हैज़ रीब्रांडेड इटसेल्फ एज बंधन म्यूचुअल बैंक एज बंधन म्यूचुअल फंड? ये कौन सा है? IDFC म्यूचुअल फंड है जिसने आपको रीब्रांड किया है बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में। तो IDFC वर्ड जहाँ भी है उसको हटाकर बंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। और द रीब्रांडिंग इंक्लूड्स अ चेंज ऑफ द नेम एंड द लोगो। तो लोगो भी इससे चेंज करके अब ये कर दिया गया है। अब लास्ट में हम आ गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु वन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर February 2023? ऑप्शंस हैं अक्षर पटेल, शुभमन गिल, हैरी ब्रूक या फिर उस्मान ख्वाजा। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।